हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपका 11th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक फर्स्ट चैप्टर का सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में जो मैंने आपका 11th क्लास को फर्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाया था साइंटिफिक नोटेशन, उसी से मैंने आपको कोरिलेट किया था कि आपका 2 मार्क्स में बच्चों एक 11th क्लास का सीबीएसई बोर्ड में कंफर्म क्वेश्चन जो आपका क्वार्टरली का क्वेश्चन पेपर उठाइए या हाफ ईयरली का उठाइए या आप एनुअल का क्वेश्चन पेपर उठाते हैं तो सीबीएसई बोर्ड में आपका 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका सिर्फ दो जो टॉपिक हैं या तो आपका साइंटिफिक नोटेशन से पूछा जाएगा जो मैं फर्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करवा चुकी थी। अगर आपको वीडियो से कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं आपको फर्दर वीडियो उसी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा सकूं। नेक्स्ट मैंने आपका फर्स्ट वीडियो में ही आपको बताया था कि आपका जो सेकेंड जो टॉपिक है जहाँ से अगर आपका साइंटिफिक नोटेशन से आपका क्वेश्चन सपोज नहीं पूछा जाता है तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका यहाँ से आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चन को कवर करता है। साथ ही साथ आपका आगे आने वाले कंपटीशन में भी आपके ये दो जो टर्म्स हैं ये आपके यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बच्चों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको अगर आपको साइंटिफिक फिगर्स से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है तो आप किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे और किस तरह से हम आपका साइंटिफिक फिगर को क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं या किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं कि किसी आपके नंबर्स के गिवन नंबर्स के अंदर आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन कि क्या है आपका सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम सिर्फ इस डेफिनेशन से समझ सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स। जितने भी आपने मीनिंगफुल डिजिट्स होती हैं वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होती हैं। अब मीनिंगफुल आप बोलेंगे कि मीनिंगफुल दैट मीन्स आपका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ कि अगर मैं लिख रही हूँ आपका 0 1 ओके तो इसमें अगर मैं पूछूं तो इस जीरो की आपकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं इसमें पूछूं कि आपके कितने वैल्यूएबल नंबर हैं या आपके कितने आपके सिग्निफिकेंट फिगर है तो इसमें केवल आपका 1 की वैल्यू है। ठीक है, और अगर ये ही जीरो आपका क्या लग जाता है आपका नॉन जीरो डिजिट के पीछे लग जाता है तो इसकी क्या बन जाती है आपकी वैल्यू बन जाती है। ठीक है, तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर दैट मीन्स ऑल वैल्यूएबल नंबर्स या ऑल मीनिंगफुल डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर मतलब जो आपके फिक्स नंबर हैं, जिन नंबर्स की वैल्यूज़ हैं, जो आपके मीनिंगफुल डिजिट्स हैं। ठीक, तो इनमें आपका अगर इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर में हम ये भी लिख सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स और द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ नंबर आर ऑल द सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 डाउटफुल डिजिट्स। ठीक है, तो आप इस डेफिनेशंस को भी आप इसमें लर्न कर सकते हैं। ठीक है, कि आपके जितने भी सर्टेन डिजिट्स हैं मतलब फिक्स डिजिट्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे आपका सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे। द अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड वैल्यूज इज इंडिकेटेड बाय मेंशनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, कई बार आपका क्या होता है कि जो आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है और जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है, एक्सपेरिमेंटल मतलब जो आपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाली और कैलकुलेटेड दैट मीन्स जो आपका आपको गिवन है, जो आपका पहले से फिक्स था कि आपके इसकी वैल्यूज़ जो है इतनी आनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें आपका जो आपका डिफरेंस आता है तो आपका मैक्सिमम जो आपका क्या होती हैं क्लोज होती हैं वैल्यू, उसको हम क्या ले लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कर लेते हैं। ये आपकी सिर्फ डेफिनेशन बेस्ड आपका ये दो पैराग्राफ्स हैं जिनको आप क्या कर लेंगे लर्न कर लेंगे। बाकी यहाँ से आपका डेफिनेशन आएगी नहीं, आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो आपका सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको 4 डिजिट्स प्रोवाइड कर ली जाएंगी और उनमें आपका पूछ लिया जाता है हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, तो उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे उसके लिए हमें रूल्स पता होने चाहिए कि हम सिग्निफिकेंट फिगर को किस तरह से किसी गिवन डिजिट्स में हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज रूल्स आर ऑब्जर्व्ड इन काउंटिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। किस तरह से हम आपके सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करेंगे किसी भी डिजिट्स के अंदर। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सारी वो डिजिट्स जीरो को छोड़ के, ठीक है, जीरो को छोड़ के आपकी सारी डिजिट्स जो होती हैं जिनको हम नॉन जीरो डिजिट्स बोल रहे हैं वो आपकी क्या है सिग्निफिकेंट है। ठीक है, सपोज आपके 1 है 2 है 3 है 4 5 6 7 8 9 ये सारे आपके क्या है सिग्निफिकेंट फिगर है। अब सपोज एग्जांपल आपका मैं ले रही हूँ इसमें आपका कि नॉन जीरो डिजिट्स एग्जांपल मैंने लिया आपका 42.3 हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर बिकॉज ऑल नंबर्स आर नॉन जीरो। ठीक है, 442.3
अगर आपका इस डिजिट में सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जाता है तो डेसिमल पॉइंट आपका काउंट नहीं होता है सिग्निफिकेंट फिगर में। ठीक, आपके सिग्निफिकेंट क्या होंगे, 4 इज़ नॉन जीरो, 2 इज़ नॉन जीरो एंड 3 इज़ नॉन जीरो। तो सारे नंबर क्या हैं आपके सिग्निफिकेंट है। तो इस डिजिट में आपके सिग्निफिकेंट फिगर हो गए आपके 3। नाउ नेक्स्ट इज 243.4, 243.4। तो इसमें भी आपके सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं। ठीक है, जीरो नहीं है मतलब, तो आपके ये सारे के चारों नंबर क्या हैं आपके सिग्निफिकेंट है। तो these all digits are significant. Okay, तो 243.4 has 4 significant figure. Okay, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 24.123 मैंने लिया है, तो ये भी आपके इसमें भी जीरो नहीं आया इन डिजिट्स में। तो कहने का मतलब ये है कि जिन भी डिजिट्स में आपका जीरो नहीं आता है तो आपने आंख बंद करके उनमें सारे डिजिट्स जो भी गिवन हैं, जो भी नंबर्स गिवन हैं, वो सारे के सारे क्या होंगे आपके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसमें मैं आपसे पूछूं कि हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर, तो आपने काउंट किया 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर आपका इस गिवन डिजिट्स में प्रेजेंट है। Understood? Now next is a zero becomes significant figure if it appears between two non-zero digits. अब आपका जीरो की कंडीशन में ही आपका थोड़ा सा क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीरो किस कंडीशन में वैलिड है, किस कंडीशन में वैलिड नहीं है, कि किस कंडीशन में आपका जीरो क्या आएगा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा और किस कंडीशन में आपका जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। तो जीरो क्या है बच्चों, अगर आपका दो नॉन जीरो के बीच में, अगर सपोज मैं लिख रही हूँ 202, टू नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर आपका जीरो आया है तो इसकी क्या है, इसकी वैल्यू है, ये उस समय आपका क्या है सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो सेकेंड रूल हमें ये ही बता रहा है, अ जीरो बिकम सिग्निफिकेंट फिगर, एक जीरो आपका सिग्निफिकेंट फिगर उस कंडीशन में होगा इफ इट अपेयर्स बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। अगर ये आपके दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आता है तो उस कंडीशन में आपका वो जीरो भी क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया इसका 5.03, तो ये आपका दो नॉन जीरो के बीच में आया है जीरो, तो दैट मीन्स ये भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर है। तो अगर आपका पूछा जाता है 5.03 में आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 5.604। तो इसमें भी आपका 5 इज़ नॉन जीरो, 6 इज़ नॉन जीरो, जीरो आया आपका 6 और 4 के बीच है। 6 और 4 क्या है आपके नॉन जीरो डिजिट हैं, उसके बीच में अगर आपका कोई भी जीरो आया है तो वो उसमें सिग्निफिकेंट होगा। दैट मीन्स दिस नंबर हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, ऐसा कोई भी नंबर, अब मैं आपका एक एग्जांपल और ले लेती हूँ। आपका 4004 है, इसमें आपके सिग्निफिकेंट फिगर आपको काउंट करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है कि हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर इन 4004। तो आपने देखा कि 2 जीरो आए हैं बिटवीन 2 नॉन जीरो नंबर। ठीक है, 2 नॉन जीरो के बीच में 2 आपके जीरो नंबर आए हैं, तो ये दोनों जीरो क्या होंगे उस कंडीशन में सिग्निफिकेंट होंगे। तो ये 4004 जो डिजिट है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की क्वांटिटी कितनी हो गई 4। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है कि जीरो आपका किस कंडीशन में वैलिड हो जाएगा, जब वो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है तो उस कंडीशन में आपके सारे जीरो, जितने भी आपके नॉन जीरो के बीच में जीरो आ रहे हैं वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। ठीक है, और फर्स्ट रूल क्या था आपका, सारे नॉन जीरो डिजिट्स आपके क्या है ऑलरेडी सिग्निफिकेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड रूल इज लीडिंग जीरोज और द जीरोज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर्स आर नेवर सिग्निफिकेंट। ठीक है, कि आपका अगर कोई नंबर जीरो से स्टार्ट हो रहा है या आपका लेफ्ट साइड में नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में आपका जीरो जितने आ रहे हैं, लेफ्ट साइड मतलब आपके जीरो जीरो से कोई स्टार्ट हो रहा है नंबर और फिर इसमें आपका कोई नॉन जीरो नंबर आ रहा है, तो ये जीरो आपके किसी भी कंडीशन में क्या नहीं होंगे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है, जीरो बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये आपने ध्यान रखना है। चाहे आपके कितने भी जीरो आ रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर से पहले और उसके बाद आपका नॉन जीरो, तो लेफ्ट साइड के जीरोज आपके हमेशा क्या होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। तो अगर आपका पूछा जाता है हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.0001, तो ओनली 1 इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो 0.0001 has one significant figure, one significant figure. ओके, तो
तो ये आपने ध्यान रखना है कि जीरो आपका, अगर आपका नॉन जीरो से पहले आते हैं तो आपके सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। जीरो आपके बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आते हैं तो आपके सिग्निफिकेंट होंगे, और सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स जितने भी हैं वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ओके, इसके भी एग्जांपल लेते हैं। तो आपका सपोज फर्स्ट एग्जांपल लिया मैंने 0.03, तो बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे। ये दोनों तो आपके क्या हैं, नॉन सिग्निफिकेंट हैं, क्योंकि बिफोर आए हैं, आपके लीड कर रहे हैं किसी भी नॉन सिग्निफिकेंट नंबर को, मतलब स्टार्टिंग है आपके जीरो की। तो जीरो आपका किसी भी नंबर से अगर पहले आते हैं तो वो नॉन सिग्निफिकेंट हैं, दोनों आपके नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। इस डिजिट में आपका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, केवल 1 होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 0.52। तो इसमें भी आपका क्या है, जीरो पहले आया है, इसलिए आपका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो आपके 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इस डिजिट में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 0.531। दिस डिजिट हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, दिस जीरो इज नॉन सिग्निफिकेंट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपके सिग्निफिकेंट फिगर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये 3 रूल आई होप आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से, कि आपके नॉन जीरो डिजिट सारे सिग्निफिकेंट हैं। जीरो अगर 2 नॉन जीरो के बीच में आता है तो आपका सिग्निफिकेंट काउंट होगा, और अगर आपका जीरो नॉन जीरो के पहले आता है, जीरो बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, वो आपका कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। नाउ टर्न नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट रूल इज जीरो प्लेस टू राइट ऑफ द डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। अब ध्यान रखना बच्चों, ये रूल आपका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। अगर जीरो आपका कहाँ आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है, लेफ्ट साइड के जीरो आपके क्या है, कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं है, जो नॉन जीरो से पहले आ रहे हैं। बट अगर आपका जीरो राइट साइड में आ रहा है और उस डिजिट में आपका क्या आ रहा है, डेसिमल पॉइंट आ रहा है, तो डेसिमल पॉइंट के साथ राइट साइड में जितने भी जीरो हैं वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। ठीक है, आपने ध्यान से सुना, मैंने क्या कहा, जीरो आपके अगर कोई नंबर है, सपोज 20 है, ठीक है, और 0.0 है, तो डेसिमल पॉइंट के साथ राइट साइड में, नॉन जीरो के राइट साइड में जितने भी जीरो आए हैं वो आपके सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो इसमें अगर 20.0 में आपके सिग्निफिकेंट फिगर पूछे जाते हैं तो आप इसमें बताओगे देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, उस कंडीशन में आपका ये जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा और ये जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा, बट सिर्फ किस कंडीशन में, इफ डेसिमल पॉइंट आर प्रेजेंट इन द डिजिट। ठीक है, अगर डिजिट में डेसिमल पॉइंट है तो आपके राइट साइड के जीरोस जो आपके नॉन जीरो के पीछे आए हैं तो वो उस समय आपके सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। ठीक है, अगर आपका डेसिमल पॉइंट नहीं है, सिंपल सा ये डिजिट होता, तो इसमें आपके ये जीरो भी आपके क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। 200 में अगर आपके सिग्निफिकेंट फिगर पूछे जाते हैं तो सिर्फ 1 होगा। ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों, अगर आपका राइट साइड में जीरो आया है और उस डिजिट में कहीं पे डेसिमल पॉइंट नहीं है तो राइट साइड के जीरो भी आपके नॉन सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। बट अगर आपके राइट साइड में जो जीरो हैं उसमें अगर डेसिमल पॉइंट है, कहीं पे भी डेसिमल पॉइंट है, यहाँ शुरू में भी अगर डेसिमल पॉइंट सपोज होता तो उस कंडीशन में डेसिमल पॉइंट से आपके ये सारे क्या हो जाते हैं, आपके सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते हैं। नॉन जीरो के पीछे राइट साइड के सारे नंबर जीरो आपके सिग्निफिकेंट होंगे अगर आपका डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट है। इसका मैं एक एग्जांपल और ले लेती हूँ बच्चों फटाफट से। आपका सपोज आपका इस तरह से कोई डिजिट दे रखी है 0.020। ठीक है, तो कोई भी नया रूल अप्लाई करने से पहले पहला रूल आपका क्या नहीं हो जाएगा, कैंसिल नहीं हो जाएगा। आपके ये 2 जीरो क्या हैं, आपके जीरो बिफोर नॉन जीरो हैं। ठीक है, नॉन जीरो से पहले आए हैं, तो आपका एक रूल ये बोलता है जो अब इससे पहले वाला था कि जीरो बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। दैट मीन्स ये दोनों जीरो तो आपके नॉन सिग्निफिकेंट है। ठीक है, अब राइट साइड का जीरो, ये वाला जीरो आपका सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये सिग्निफिकेंट कब होगा, सिर्फ ये सिग्निफिकेंट उस कंडीशन में होगा ये डेसिमल पॉइंट जब प्रेजेंट होगा उस नंबर के अंदर। डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट है तो राइट साइड के जीरो आपके सिग्निफिकेंट हो जाएंगे नॉन जीरो के पीछे वाले। बट अगर डेसिमल पॉइंट नहीं होता, सिंपल सा ये नंबर ये होता 20, तो आपका ये भी सिग्निफिकेंट नहीं था, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं था और ये भी सिग्निफिकेंट नहीं था, सिर्फ आपका 1 सिग्निफिकेंट फिगर था। ठीक है, बट आपका क्योंकि डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट है इसलिए आपका जो ये लास्ट वाला जीरो है ये आपका उस कंडीशन में क्या हो गया है, सिग्निफिकेंट हो गया है। किसके कारण, डेसिमल पॉइंट के कारण। ओके, तो अगर आपका ये नंबर है क्या 0.020, तो इट हैज़
टू सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि डेसिमल पॉइंट था इसलिए डेसिमल पॉइंट के कारण ये वाला जीरो जो था आपका राइट साइड का जीरो आफ्टर नॉन सिग्निफिकेंट फिगर वो आपका वैलिड हो गया और आपका टू सिग्निफिकेंट फिगर इसमें टोटल आ गए। तो सबसे जो कन्फ्यूज़न रूल है ये आपका यही वाला है, इसलिए बच्चों इसको बार बार देखेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता देना, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको एक बार फिर से रिवाइज करवा सकूँ। ओके, नाउ इसके एग्जांपल्स भी आप देख लीजिए। फर्स्ट एग्जांपल इज़ 433.0, तो डेसिमल पॉइंट बता रहे हैं तो दैट मीन्स ये आपका जीरो वैलिड है, तो दिस डिजिट हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर। सेकेंड वन इज़ 433.00, डेसिमल पॉइंट है, ऑल जीरोज राइट साइड आपके क्या हो गए, आपके वैलिड हो गए, तो दिस डिजिट हैज़ 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, नेक्स्ट लिया है मैंने 343.000, तो ये सारे जीरो आपके क्या है, सिग्निफिकेंट है क्योंकि डेसिमल पॉइंट है। ठीक है, तो आपके सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 6। ओके, तो आई होप आप कंफ्यूज नहीं होंगे इस रूल में। नाउ नेक्स्ट इज इफ अ नंबर एंड्स इन जीरो बट दीज जीरोज आर नॉट टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट्स, दीज जीरोज मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। अब वही बात मैंने कहा, अगर राइट साइड में जीरो आपके आ रहे हैं और आपका पूरी डिजिट में डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो राइट साइड के जीरो क्या नहीं होंगे, आपके सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। जो मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था कि अगर आपको 200 में सिग्निफिकेंट फिगर पूछे जाते हैं तो ओनली 2 इज़ 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, कि डेसिमल पॉइंट नहीं है तो राइट साइड के जीरोज भी आपके नॉन सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। ठीक है, तो वो ये रूल बता रहा है कि आपका जीरोज राइट साइड के विदाउट डेसिमल पॉइंट आपके क्या हैं, नॉन सिग्निफिकेंट हैं। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। एग्जांपल है इसका 11,400, इसमें आपका पूछा जाता है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि डेसिमल पॉइंट नहीं है इसलिए ये आपके दोनों जीरो क्या होंगे, राइट साइड के भी नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। नेक्स्ट इज 300 आपका दिया जाता है, डेसिमल पॉइंट नहीं है तो दैट मीन्स ये जीरोज आपके राइट साइड के भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ओनली 3 इज वन नंबर 3 इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, 300 में 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 43,200, डेसिमल पॉइंट नहीं है तो 4 सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट, बट दीज 2 zeros आर नॉन सिग्निफिकेंट, तो दिस नंबर हैज़ 3 significant figure. Got it? Now next is in exponential form the numerical position represents the number of significant figure. ठीक है, अगर आपकी कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, मतलब 10 टू द पावर में कोई नंबर लिखा हुआ है, तो 10 टू द पावर आपका सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता। ठीक है, आप सिंपल जो आपकी नंबर वैल्यू है उससे आप सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। अब मैं इसको आपको समझाऊँ, अगर कैसा मैं आपको बताना चाह रही हूँ। अगर सपोज आपका कोई नंबर है 1.32 इंटू 10 टू द पावर -2, आपको पूछा हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस नंबर, तो आप क्या करोगे, इस 10 टू द पावर को आपको नहीं देखना, सिग्निफिकेंट फिगर आपको सिर्फ इससे पता चल जाएगा। तो इसमें आपके वही रूल्स कि आपके ऑल नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो दैट मीन्स 1 इज सिग्निफिकेंट, 3 इज सिग्निफिकेंट, 2 इज सिग्निफिकेंट, दिस नंबर हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो इस रूल से सिर्फ हमें ये पता चलता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो भी है किसी भी नंबर की, तो आपने उसमें 10 टू द पावर को नहीं देखना है, आपने सिंपल जो आपका नंबर वैल्यू है उससे आप सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करके बता दोगे। ठीक है, वन एग्जांपल और ले लेते हैं, 4.5 इंटू 10 टू द पावर -5 भी आपको सिग्निफिकेंट फिगर पूछे जाते हैं, तो कितने होंगे बच्चों इसमें, ये हमने नहीं देखना है। आपके इस नंबर में आपके 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो सिंपल सा रूल है। अब नेक्स्ट है आपका बच्चों, आपका रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ। किस तरह से हम सिग्निफिकेंट फिगर में, आपको अगर पूछा जाता है कि आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आप राउंड ऑफ करिए अपने कैलकुलेशन को, या आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपका जो गिवन नंबर है उसमें आप सिग्निफिकेंट फिगर बताइए, तो किस तरह से आप राउंडेड ऑफ करोगे अपने नंबर्स को। इफ द फिगर्स फॉलोइंग द लास्ट नंबर to be retained is less than 5, all the unwanted figure are discarded and the last number is left unchanged. सिंपल सा जो हम कैलकुलेशन में करते हैं, अगर आपने मैथ्स पढ़ी है थोड़ी बहुत, तो मैथ्स में क्या करते हैं, जब हम आपका राउंडिंग ऑफ करते हैं किसी भी नंबर को, सपोज आपका कोई आप कैलकुलेशन कर रहे हैं और उसमें आपका नंबर आ रहा है 2.325, ठीक है, ये आपकी कैलकुलेशन आ रही है, तो इतना लंबा हम आंसर नहीं देते हैं, हम क्या कर देते हैं उसको सिर्फ डेसिमल पॉइंट के 2 प्लेस तक हम अपना आंसर बताते हैं, तो 2.33 कर देते हैं हम उसे। ठीक, 33 हमने क्यों किया, क्योंकि आपका 5 था। ठीक है,
अभी अगर आपको 3 नंबर तक इसका आंसर देना है, 3 नंबर तक मैं बोलूँ किसका आंसर दीजिए, तो आप क्या देंगे इसका नंबर 2.3 डेसिमल प्लेस तक देना है, ठीक। तो 2.3, 2, 3, 2 और 5, इस 2 को हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। क्यों कैंसिल कर दिया उससे, क्योंकि वो आपका जो नंबर हमने कैंसिल किया वो आपका लेस देन 5 था, ठीक है। तो उसके लिए आप प्रीसीडिंग नंबर में किसी तरह का चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि अगर आपका क्या करना है, राउंड ऑफ करना है हमने किसी नंबर को। अब एग्जांपल ले लूँ इसमें मैं, उससे शायद आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आपके पास है 5.6724 और आपको बोला है कि सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक इसको क्या करो, राउंडेड ऑफ करो, ओके। तो आप क्या करोगे, आपने किन 2 नंबर को कैंसिल करना है, एक 2 को कैंसिल करना है, एक 4 को कैंसिल करना है। अब हम देखते किस नंबर को है, केवल कि जो जहाँ तक हमने राउंड ऑफ करना है इतने नंबर लिखने हैं, 5.67 तक हमने नंबर लेना है। अब जो नंबर हट रहा है क्या वो आपका लेस देन 5 है? अगर वो आपका 5 या 5 से छोटा है तो आप उसे क्या कर दोगे, एज इट इज रिमूव कर दोगे और आपका सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ क्या हो जाएगा ये नंबर का, 5.67 और सिंपल आपके सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे आपके 3, ओके। बट ठीक है, अब ध्यान रखना इसमें, ये आपका बोला कि अगर आपका वही इसमें बताया कि इफ द लास्ट नंबर टू बी रिटेन इज लेस देन 5, ऑल द अनवांटेड फिगर्स आर डिस्कार्टेड एंड लास्ट नंबर इज लेफ्ट अनचेंज्ड। अगर आपका हटने वाला, जहाँ पे आप राउंडिंग ऑफ कर रहे हो, अगर आपका हटने वाला नंबर लेस देन 5 है, 5 से छोटा है, तो आप उसको वहाँ तक राउंड ऑफ एज इट इज़ कर देंगे और जो हटने वाले नंबर है उनको हटा दोगे, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया, 5.6724 को अगर आपने 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है तो 5.67 लिखेंगे। अब 24 आप हटा रहे हो उसमें, तो 2 आपका लेस देन 5 है, इसलिए वो आपका 24 आपका एज इट इज़ निकल जाएगा। उसके बदले हमें कुछ भी क्या नहीं करना पड़ेगा, चेंज नहीं करना पड़ेगा अपने सिग्निफिकेंट फिगर में या अपने पहले के नंबरों में, ओके। नेक्स्ट इज, if the figure following the last number to be retained is greater than 5, the last figure to be retained is increased by 1 unit and the unwanted figures are discarded। इस नंबर को भी आपका, अगर हमने मैथ्स में वही है आपका, जैसे हम सिंपल सा राउंड ऑफ कर रहे हैं उसी तरह से बच्चों कर रहे हैं, इसमें किसी तरह से कंफ्यूज मत होना कि अगर आपका हटने वाला नंबर 626, अगर आपको ये नंबर दिया है और इसको आपको राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेस तक, तो हमने देखा 8.62 तक हमने क्या करना है, इसे लिखना है। तो जो आपका हटने वाला नंबर है अगर वो 5 से बड़ा है, ठीक है, ग्रेटर देन 5, तो आप क्या करेंगे, आप कैसा करते हैं मैथ्स में, अगर आपका हटने वाला नंबर अगर हमने राउंड ऑफ करना है, अगर वो 5 से बड़ा नंबर है तो हम उसमें क्या कर देते हैं, प्रीसीडिंग नंबर में +1 कर देते हैं, ठीक है, करते हैं। तो इसमें हम +1 कर देंगे और आपका क्या आ जाएगा, 8.63 लिखेंगे और इस 6 नंबर को क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। सिंपल सा जैसे हम मैथ्स में करते हैं वैसे ही हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने क्या ध्यान रखना है कि अगर आपने सिग्निफिकेंट फिगर में क्या करना है, राउंड ऑफ करना है और जिस नंबर को आपने हटाना है वो आपका मोर देन ग्रेटर देन 5 है, तो आप क्या करेंगे, प्रीसीडिंग नंबर, प्रीसीडिंग नंबर किसे बोलते हैं, पहले का नंबर 8.26, क्या लिखा था मैंने आपका 8.626, तो आपका यहाँ तक राउंड ऑफ कर रहे थे तो आपका ये नंबर 5 से बड़ा था, तो प्रीसीडिंग नंबर किसे बोल रहे हैं, पहले नंबर, ये 2 को। तो आप प्रीसीडिंग नंबर में अगर आपका हटने वाला नंबर मोर देन 5 है तो आप क्या करेंगे, प्रीसीडिंग नंबर में +1 करेंगे और इसको हटा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 8.63, ठीक है। और इसमें आप सिग्निफिकेंट फिगर बताएंगे तो ये आपके 3 आएंगे, ओके, बिकॉज 8 इज नॉन जीरो, 6 इज नॉन जीरो और 3 इज ऑल्सो अ नॉन जीरो डिजिट, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें राउंड ऑफ करते हैं। अब आपका कन्फ्यूजन वाला कौन सा है यहाँ पे, अब कन्फ्यूजन वाला है आपका 3rd। इसको आप थोड़ा सा अगर ध्यान से इस वीडियो को 2-3 बार सुन लेंगे तो आपको यहाँ पे भी किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा। इफ द फिगर फॉलोइंग द लास्ट नंबर टू बी रिटेन इज 5, द लास्ट फिगर इज increased by 1 only in the case of happen to be odd, the case of even number the last figure remain unchanged। अगर आपका जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, राउंड ऑफ कर रहे हो, आपका हटने वाला नंबर 5 है, ओनली 5 की कंडीशन में आपने क्या देखना है, प्रीसीडिंग नंबर को देखना है कि प्रीसीडिंग नंबर अगर आपका ऑड है तो उसमें क्या होगा, आप +1 जोड़ देंगे, अगर इवन है तो आप उस नंबर को एज इट इज़ रिमूव कर देंगे, ठीक है। एग्जांपल लूँ, अगर आपका 2.3524 है, आपको ये यहाँ 1 डेसिमल प्लेस तक क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, तो आपका हटने वाला नंबर क्या है, 5 है, ठीक। और जो प्रीसीडिंग नंबर है, प्रीसीडिंग नंबर क्या है आपका, ये 3 क्या है, ऑड नंबर है,
तो अगर ऐसी कंडीशन कहीं पे बनती है कि आपको जहाँ पे राउंड ऑफ करना है, जहाँ से हट रहा है नंबर जो हमने कैंसिल आउट करने हैं, वो अगर फर्स्ट नंबर आपका 5 है तो उस 5 से पहला नंबर ज़रूर चेक कर लेंगे आप कि उससे पहला वाला नंबर इवन है या ऑड है। अगर वो ऑड नंबर है तो आप क्या करेंगे, ऑड की कंडीशन में +1 कर देंगे, ठीक है। अगर इवन है, अगर सपोज यहाँ पे 4 होता तो आपका एज इट इज़ कैंसिल हो जाता, ठीक है। 3 है इसलिए हमने +1 किया तो आपका राउंड ऑफ होके क्या हो जाएगा, ये 2.4 हो जाएगा, ठीक है। और ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे, आपके डेसिमल प्लेस के कैंसिल हो जाएंगे। अंडरस्टूड। और अगर आपका ये नंबर 7.4511 होता, आपको ये राउंड ऑफ करना था, तो आपने देखा नंबर जो हटने वाला है जहाँ से हमने कैंसिल करने वो 5 है, प्रीसीडिंग नंबर आपका 4 है और 4 क्या है, आपका इवन नंबर है। अगर आपका इवन नंबर है 5 से पहले और 5 को आपको हटाना है तो आप क्या करोगे, किसी भी तरह का प्रीसीडिंग नंबर में चेंज नहीं करोगे। +1 कब करना है, सिर्फ अगर ऑड की कंडीशन बनती। तो इस नंबर में आपका क्या होता है, आपका सीधे आपका सिग्निफिकेंट होते हैं 7.4। हम इसको सीधे सीधे कैंसिल कर देंगे इन 3 नंबर को। अगर 5 से पहले प्रीसीडिंग नंबर इवन है तो आप किसी तरह से चेंज नहीं करोगे, अगर ऑड है तो +1 करके उन नंबर को कैंसिल आउट कर दोगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर। अब कभी कभी क्या होता है बच्चों की, कैलकुलेशन दे दी जाती है, उसमें हमें क्या करना पड़ता है, सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करना पड़ता है। तो फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है आपका, द रिजल्ट ऑफ एन एडिशन और सब्सट्रैक्शन इन द नंबर्स शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज आर प्रेजेंट इन द नंबर हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, अगर आपका एडिशन और सब्सट्रैक्शन बेस्ड आपको कोई कैलकुलेशन दे दी जाती है और उसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर फाउंड आउट करने के लिए बोला जाता है, तो सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या करेंगे आप, जो आपको कैलकुलेशन दी है उसमें आपने ऐसा नंबर देखना है जिसमें आपके क्या हो, लीस्ट नंबर डेसिमल प्लेसेस हों, मतलब सबसे कम डेसिमल प्लेसेस वाली डिजिट देखनी है। सिर्फ उस डिजिट में ये देखना है कि कितने डेसिमल प्लेस हैं। तो जिसमें आपका लीस्ट नंबर डेसिमल प्लेसेस होंगे, आप अपना आंसर जो दोगे कैलकुलेशन के बाद, उससे भी आपने उसी नंबर के बेस पे आपने क्या कर देना है, वहाँ तक आपने क्या कर देना है, राउंडेड ऑफ कर देना है। ओके, अब सपोज मैं इसमें एग्जांपल ले रही हूँ, आपके पास कैलकुलेशन आई 33.3, इसमें प्लस किया आपने 3.11 और 0.313, ये आपके पास कैलकुलेशन है प्लस बेस्ड, एडिशन बेस्ड। और आपको इस कैलकुलेशन में पूछा गया क्वेश्चन कि हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग कैलकुलेशन। तो आपने इसमें देखा कि फर्स्ट डिजिट में डेसिमल प्लेस कितने हैं, 1, सेकंड डिजिट में डेसिमल प्लेस कितने हैं, 2, थर्ड डिजिट में डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 3। ठीक है, तो लीस्ट नंबर डेसिमल प्लेसेस डिजिट कौन है, फर्स्ट वाली। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको प्लस कर देंगे, इसको प्लस करके आपका आ जाएगा 36.723। ठीक है, करके देख लेना आप। हमने क्या करना है, अपना आंसर क्या करना है, जितने आपके लीस्ट नंबर डिजिट में डेसिमल प्लेसेस थे उसी में हमने उतना ही हमने अपना फाइनल आंसर भी उतने ही डेसिमल प्लेसेस तक देना है। तो 36.7 1 डेसिमल प्लेस तक ही आप अपना आंसर दोगे, तो इस कैलकुलेशन का आंसर आ जाएगा आपका 36.7। ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 3। ठीक है, समझ में आया आपको किस तरह से मैंने किया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। सपोज आपके पास एक कैलकुलेशन दी गई 3.1421, इसमें प्लस किया 0.241, नेक्स्ट इज 0.09। ठीक है, इसमें आपको पूछा सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, ये भी एडिशन का एग्जांपल है। तो इसमें आपके सिग्निफिकेंट डेसिमल प्लेसेस हैं आपके 4, इसमें है 3 और इसमें आपके डेसिमल प्लेस 2। ठीक है बच्चों, तो हम अपना फाइनल जो भी हमारा आंसर आएगा वो आपका 2 डेसिमल प्लेस तक हमने इस डिजिट के अकॉर्डिंग हमने अपना आंसर दे देना है। ठीक है, तो इसको प्लस करके आएगा आपका 3.4731। तो आप पूरा, इसमें सारे सिग्निफिकेंट फिगर है बट हम सारे कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम अपना आंसर कहाँ तक बताएंगे, सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक। ठीक, तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में आपने लीस्ट डेसिमल प्लेस वाली डिजिट देखनी है और उसी से आपने क्या दे देना है, अपना जो आपकी कैलकुलेशन के बाद आपका क्या आएगा, आंसर आएगा, लीस्ट नंबर डेसिमल प्लेसेस वाली डिजिट्स के बेस पे आपने अपना फाइनल आंसर भी वहीं तक रिपोर्टेड करना है। ठीक है, तो आपका आंसर इस कैलकुलेशन का आएगा ओनली कितना, 3.47 और दिस डिजिट हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। गॉट इट। ओके, एक सब्सट्रैक्शन का ले लेते हैं फटाफट से। सब्सट्रैक्शन आपका सपोज 62.831 है आपका, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं 24.5492।
माइनस कर रहे हैं, तो इसमें आपके सिग्निफिकेंट फिगर है, डेसिमल प्लेसेस है 3, इसमें आपके डेसिमल प्लेसेस 4। तो आपका इसको जब हम माइनस करेंगे तो आपका आएगा 38.2818। तो आपके ऑल नंबर आर सिग्निफिकेंट, बट हम आंसर क्या बताएंगे अपना 3 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक बताएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो कैलकुलेशन थी उसमें आपका लीस्ट डेसिमल प्लेसेस जो था फर्स्ट डिजिट में थे और उसमें डेसिमल प्लेस थे 3, इसलिए जो फाइनल आंसर आया उसमें भी हमने 3 डेसिमल प्लेस तक ही अपना आंसर बताया। तो इसमें आपके सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे केवल इतने 38.281। ओके, दैट मीन्स 5 significant figure. Got it? Now next is rule number 2. The answer to be multiplication to a multiplication or division is rounded off to the same number of significant figures as the process by the least precision terms used in the calculation. इसमें भी आपने क्या करना है, लीस्ट नंबर ही देखना है, लीस्ट नंबर डिजिट जो आपकी कैलकुलेशन आएगी मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न बेस्ड बच्चों, उसमें भी आपने लीस्ट डेसिमल प्लेस वाली डिजिट ही देखनी है। बट डिफरेंस कितना है, उसमें हमने क्या किया था, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में सिर्फ लीस्ट डेसिमल प्लेसेस वाली डिजिट देखी थी और उस पर ही रिपोर्टेड हमने अपना फाइनल आंसर जो आया था उतनी ही डेसिमल प्लेस तक हमने अपना फाइनल आंसर दे दिया था। अब मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन में क्या डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में आपका क्या कितना डिफरेंस है इसमें क्या करना है, आपने लीस्ट नंबर डेसिमल प्लेसेस वाली डिजिट देखनी है कैलकुलेशन में, और उस नंबर के अंदर जितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं उतने ही आपकी जो कैलकुलेशन में फाइनल आपका आंसर आएगा, उतने ही आपने क्या करना है, फाइनल आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर लेने हैं। यहाँ पे आपने लीस्ट डेसिमल प्लेसेस वाली डिजिट के सिग्निफिकेंट फिगर भी काउंट करने। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में केवल लीस्ट नंबर की क्या देख रहे थे, डेसिमल प्लेसेस देख रहे थे। ठीक है, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस वाली डिजिट देख रहे थे एडिशन और सब्सट्रैक्शन में। इन मल्टीप्लिकेशन वी आल्सो कैलकुलेटेड सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट इन लीस्ट डेसिमल प्लेसेस डिजिट। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट भी करना है कि लीस्ट नंबर जो डेसिमल प्लेस वाली डिजिट है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। इन सपोज 142.06 मल्टीप्लाई करना है इसको हमने 0.23 से। ठीक है, तो इसमें आपका बोथ डिजिट है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आपका फाइनल आंसर ये आपका लीस्ट नंबर डिजिट है, इसमें आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2, छोटा नंबर है। ठीक है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं आपके 2, तो इसका जो आपका कैलकुलेशन आएगा, फाइनल आंसर आएगा 32.6738 आएगा, कैलकुलेट करके आप देखेंगे। ठीक, अब आपका इसमें भी हमने लीस्ट नंबर देखा कि लीस्ट नंबर आपका कितना है 0.23 एज कम्पेयर टू 142.06। ठीक, अब आपका इसमें भी हम आंसर कितना दे देंगे, अपना आंसर हम सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर दे देंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो छोटा नंबर था उसमें आपका सिग्निफिकेंट फिगर 2 थे। ठीक, अब उसमें हमने क्या कर दिया, आपका फाइनल आंसर जो कैलकुलेशन में आया वो भी हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक दिया। दैट मीन्स इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, वो रूल भी ध्यान रखना, राउंड ऑफ जो हटने वाला नंबर है वो 6 है, मतलब मोर देन 5 है, देन मीन प्रीसीडिंग डिजिट में +1 कर देंगे। तो इस कैलकुलेशन का फाइनल आंसर क्या आएगा आपका 33। ठीक है, तो दिस कैलकुलेशन हैज़ 33 सिग्निफिकेंट या 3 सिग्निफिकेंट फिगर, दैट मीन्स 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, नेक्स्ट एक और डिवीज़न बेस्ड ले लेते हैं। 0.90 डिवाइड बाय 4.26। तो लीस्ट नंबर डिजिट कौन सी है आपकी, इसमें ऊपर वाली है 0.90 एज कम्पेयर टू 4.26, ये आपके ग्रेटर डिजिट है एज कम्पेयर टू 0.90। तो जो आपका इनका आंसर आया वो आपके कैलकुलेशन जब आप इनको डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 0.21126। तो फाइनल आंसर किस पे रिपोर्ट करेगा आपका, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर थे, तो हम फाइनल आंसर भी आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक देंगे। दैट मीन्स आपका फाइनल आंसर आएगा इसका कितना 0.21। ठीक है, ओके, एक एग्जांपल और ले लेती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है एडिशन और सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में आपको कन्फ्यूज़न ना हो, तो आपका कैलकुलेशन बेस्ड एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 51.028 मल्टीप्लाई बाय 1.31। तो इसमें लीस्ट नंबर कौन सा है बच्चों, ये है छोटा नंबर। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 3, 1 नॉन जीरो, 3 नॉन जीरो, 1 नॉन जीरो, तो 3 सिग्निफिकेंट। तो जो भी कैलकुलेशन आएगी उसमें भी हमने शुरू के 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमने काउंट करने। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 66.84668। ठीक, तो हमने आंसर कितना देना है 3, क्योंकि आपके लीस्ट नंबर में भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर थे। गॉट इट? आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि
आपका किस तरह से हमने सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करने हैं, कौन कौन से आपके रूल्स हैं जो हमने ध्यान रखने हैं सिग्निफिकेंट फिगर में। आपका एक फिक्स क्वेश्चन है बच्चों, और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है अगर हमें रूल्स ढंग से समझ में आ गए। अगर आपको ये कहीं पे भी कहीं कन्फ्यूज़न लगता है इन कैलकुलेशन में, या आपके सिंपल जो रूल मैंने आपको बताया ये ढंग से समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में आपको ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको कहाँ पे दिक्कत आई, ताकि मैं आपके नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें आपका इसका रिवीजन ज़रूर करवा पाऊँ। I hope you like this video. Thank you for watching.